तो कल हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। मतलब कि सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पर, सेंटर पर जो एक्सिस होगी वहां पर, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर भी और सेंटर पर भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमने कल कैलकुलेट किया। ओके, सो दैट वी हैव सीन, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और फास्टली कैसे डिराइव करेंगे वो भी मैंने तुम्हें बताया था। डन। ओके, हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसने दिया था, पहली बात दिया किसने फॉर्मूला? हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब बोलो किसने दिया था? दो ही तो साइंटिस्ट पढ़े अभी तक हम, ऑर्स्टेड और बायो सावर्ट। तो किसने दिया था? गलत, फॉर्मूला बायो सावर्ट ने दिया था। फील्ड है ऐसा फाइंड ऑर्स्टेड ने किया था। हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो ऑर्स्टेड के इक्वेशन, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से तो पता क्या चला था कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किए कि भाई इसमें से करंट पास हो रहा है तो वो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। ओके, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो उसने बोला। और उसकी डायरेक्शन कैसी है तो बोले कि भाई परपेंडिकुलर होगी, सर्कुलर, अगर वायर है तो ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर जनरेट होगी। तो जनरेट हो रही है वो बताया, उसकी डायरेक्शन बताई, लेकिन उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बायो सावर्ट ने बताया। डन। ओके, तो बायो सावर्ट, अब बायो सावर्ट के लिए भी हमने बोला था, फिर से रिवाइज करते हैं क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां कहां प्रोपोर्शनल है। सो भाई आई के ऊपर प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर डीएल एलिमेंट, करंट एलिमेंट जितना तुमने लिया है, मतलब लेंथ, ओके, कि जितनी लेंथ ज्यादा, इतनी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड है तो इतने में प्रोड्यूस होगा। अगर लेंथ इतनी ही तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इतने ही रेंज में प्रोड्यूस होगा, तो इतना कम हो गया ना। सो डीएल के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड साइन थीटा, ओके, कि एंगल भी कितना होगा उसके ऊपर, साइन 91 होता है और साइन 0 होता है, तो कितने एंगल पर है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है डायरेक्टली, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा बी का फॉर्मूला बन गया था आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो के और के की वैल्यू थी हमारी म्यू 0 अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁷। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा म्यू 0, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है B is equals to, okay, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अब हमने कल ये डिस्कस कर लिया था कि सर्कुलर लूप हो, ओके, तब क्या होगा वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो सर्कुलर लूप हो तब क्या होगा, तो हमने पूरा का पूरा ये फिगर हमने देखी थी ना, तो उसमें हमने बोला था कि आई तो है ही, डीएल है, साइन थीटा है, आर है, तो आर का फॉर्मूला भी हमने यहाँ से पाइथागोरस से निकाला था। तो सारी की सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दे, ओके, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल मिलेगा, और एल मतलब सर्कल के लिए एल सर्कमफरेंस ही होता है, तो सर्कमफरेंस 2 पाई आर। सो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, और ये साइन फाई तो बाहर ही था पूरा का पूरा। सो म्यू 0 आई साइन फाई भी बाहर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, अंदर सिर्फ डीएल बचा है। अब डीएल की वैल्यू 2 पाई आर, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, और ये साइन फाई की वैल्यू भी पाइथागोरस से हमने निकाली थी कि ये 5 है। ओके, तो साइन मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाई के ऑपोजिट है हमारा ए मतलब आर, और से यहाँ पे ए है, ए अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा आर, तो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनको मिला के ये 1 है और ये 1/2 है, तो टोटल हो जाएगा 3/2, और 4 पाई म्यू 0 आई ए, और ये ए मिलके हो जाएगा ए स्क्वायर। ये 2 पाई था, ये 4 पाई था, 2 कट हो गया, पाई तो कट ही हो गया, और 2 कट हो गया तो बाकी रहा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला था। उसमें हमने स्पेशल केस देखा था क्या, कि ये तो हो गया पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, एक्स डिस्टेंस पर, लेकिन मुझे एक्सिस ओरिजिन पे ही, सर्कुलर जो हमारी लूप है उसकी ओरिजिन पे ही निकालना हो तो x को 0 ले लो, x को 0 ले लेते तो क्या बनता है, a स्क्वायर 3/2, 2 कट तो a क्यूब हो गया, और ऊपर वाला a स्क्वायर गया, तो फॉर्मूला क्या बना, म्यू 0 i अपॉन 2a। डन।
ओके ये तो हमने कल किया था, याद आ गया ना? ओके ये हमने कल किया था। नाउ ये जो हमारा फॉर्मूला म्यू जीरो, ये x इज इक्वल टू ये रहा म्यू जीरो i अपॉन 2a, और अगर एक ही लूप होती तो n इज इक्वल टू 1, लेकिन एक से ज्यादा लूप होती तो जितनी हो उतनी मल्टीप्लाई कर लो, इसलिए हमने n लिखा हुआ है। n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द लूप। ओके अगर दो टर्न्स हुए तो n इज इक्वल टू 2, एक टर्न हुआ तो एक ही है, 3 हुए तो 3। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला आया था, यहां तक हमने कल देखा था। ओके आगे देखते हैं अब कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। स्ट्रेट वायर है मतलब एकदम सीधा, और सर्कुलर की बात हम कर रहे नहीं है। ओके अगेन फॉर्मूला तो वही है हमारा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ओके चलो तो ये हमारा वायर है, ये वायर में हमने छोटा सा करंट, बायो सावर्ट में सब में वही करना है, बायो सावर्ट लॉ में भी हमने वही किया था क्या कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया था हमने, एज्यूम कर लिया था कि ये इसमें से आई पास होगा और इसकी लेंथ कितनी है dl। तो वैसे ही यहाँ पर पूरा वायर है, और फिर सर्कुलर में भी वही किया था, ऊपर छोटा सा dl, यहाँ पर छोटा सा dl, वही किया था। ओके यहाँ पर भी वही पूरा वायर है, उसमें से ये जो करंट एलिमेंट है वो छोटा सा यहाँ पर ले लिया है, दैट इज dl। ओके अब उसके सेंटर से सपोज कोई एक पॉइंट P पर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से करंट पास होगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें पता करना है। ओके तो क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा एलिमेंट है वहां से P का, अब देखो ये दोनों एक ही प्लेन में है, कल दोनों एक ही प्लेन में नहीं थे, क्यों? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था ना, जूली तुम्हारा वाटर बॉटल कहाँ है? ओके तो नहीं तुम्हारे पास ही होगा, मुझे क्या मालूम, मैं तो वो कैप के लिए बोल रहा हूँ रे, इधर नहीं है वो कल जो हमने कैप देखी थी ना। ओके तो यहाँ और यहाँ, अब एलिमेंट यहाँ है तो यहाँ से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में थी, अब तो यार दो सब कुछ यहीं के यहीं है, ये करंट एलिमेंट यहाँ है और यहाँ से तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये 90 डिग्री नहीं, यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल, एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। सो एक ही प्लेन की बात करें तो ये एंगल थीटा बना रहा है, कौन एंगल थीटा बना रहा है? ये पॉइंट P है, एलिमेंट से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर r, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा r कैप। अब ये r कैप हमारे करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, और ये r कैप हमारे ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। डन? ओके ये एंगल हमारा बना रहा है, और ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली सपोज ये C सेंटर है किसका? वायर का, तो वहां से A डिस्टेंस पर वो है, ये पॉइंट P वहां से A डिस्टेंस पर है। डन? ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायो सावर्ट लॉ हमें पता ही है, म्यू 0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे ये एक एलिमेंट का पता चल गया तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारे एलिमेंट का हमें पता चल जाएगा। कल भी इंटीग्रेट किया था ना हमने, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पर थीटा है फाई है तो सबको एक ही एंगल में लेके आ जाते हैं। ओके तो सबसे पहले म्यू 0/4 पाई तो वैसे ही है। ओके अब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा है, तो देखो साइन थीटा को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये थीटा है, ये फाई है और ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस इन दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल सी पहले नहीं लेंगे, क्लीन ट्राइंगल से पी सी एंड ये है सपोज ओ, ओके पी सी ओ, ये ट्राइंगल में सी हमारा 90 डिग्री है, तो होगा क्या कि से एंगल सी प्लस एंगल पी डायरेक्टली लिख रहा हूं प्लस एंगल ओ, दैट इज इक्वल्स टू 180 होगा, ये वो 180 होगा, ये एंगल सी तो 90 डिग्री है प्लस एंगल पी है हमारा 5 प्लस एंगल ओ है हमारा थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 180। डन? ये 90 उस साइड जाएगा तो क्या बचा, क्या बना? 5 प्लस थीटा, 180 माइनस 90 90, सो थीटा 5 को उस साइड ले जाओ तो क्या आ गया? 90 माइनस 5 आया यहाँ तक। डन? तो ये हम करके लाए, थीटा इज इक्वल्स टू, आगे साइन थीटा है ना हमारा, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 90 माइनस 5। अब दोनों साइड साइन फंक्शन ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 5, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 10th में से तो निकल गया था लेकिन 11th 12th में आता है, तो क्या है हमारा फॉर्मूला? कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये 10th में निकाल दिया था, ये था ही 10th में, लेकिन एक एक्सरसाइज निकाल दी थी लास्ट वाला, वो 8.3 4 एक्सरसाइज थी ना, तो 8.3 में सिर्फ यही थे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sin cos cos x sec सबका। ओके, फॉर्मूला क्या है, यही है सिर्फ। ओके, फोकट का निकाल दिया, भले ही एक्सरसाइज ना करवाओ बच्चों के पास, फॉर्मूला याद रहे तो आगे तो यूजफुल होगा। ओके, चलो जो हुआ वो ओके, अच्छे के लिए ही होता है ना। अच्छा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस 5 मतलब क्या, कॉस 5, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस 5। तो साइन थीटा की जगह हम कॉस 5 लिख सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकेंगे क्या, कॉस 5। डन। ओके, अब देखो cos 5 लिख सकते हैं, तो cos 5 की वैल्यू क्या है, cos 5, ये रहा 5, तो cos 5 की वैल्यू क्या है, cos 5 की वैल्यू क्या होगी, बेस। cos थीटा मतलब क्या, से अभी हमने बोला ना, sin थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा मतलब क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। डन, बेसिक ही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो फाई की एडजेसेंट साइड, ओके, तो ये रही, और हाइपोटेनियस रही ये, एडजेसेंट साइड क्या है, a, तो cos 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, r। डन। ओके, ये कुछ नहीं यूज किया हमने, देखो यहाँ पर भी जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला कल हमने निकाला था कि साइन थीटा कितना होता है, तो वैसे ही यहाँ पर cos 5 निकाला है, तो cos 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सपोज sin 5 अगर निकाले हम, sin 5, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan 5 निकाले तो वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये तो ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। डन। ओके, सो cos 5 की वैल्यू हमने निकाल ली, a बाई आर। सो r ऊपर गया, ओके, तो वो क्या हो गया, a अपॉन cos 5। अब 1 अपॉन cos 5 को हम सेक कर सकते हैं, उसका इनवर्स। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नहीं है। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 1 अपॉन cos 5 होगा, उसको हम sec 5 लिख सकते हैं, उसका इनवर्स। सो r इज इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या, a sec 5। डन, r इज इक्वल्स टू a sec 5 आ गया। अब अगर मैं ये जो l है, l, अब मुझे dl की वैल्यू पुट करनी है, dl की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट मैंने ले लिया, c से लेकर के o तक के पार्ट को लेंथ मैंने बोल दी क्या है, l, इतनी l है। तो l क्या है मेरा, l। अब ये ट्राइंगल में देखे तो l, ओके, अब यहाँ पर कोई भी एंगल ले लो, tan 5 लेंगे, tan 5, तो tan 5 क्या आएगा, अभी लिखा, ये रहा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 5 का ऑपोजिट साइड क्या है, ये, और एडजेसेंट साइड क्या है, ये। डन। तो tan 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट a। डन। हमें क्या करना है, जिसमें भी l आए ना वो निकालना है, क्योंकि हमें l निकालना है इसलिए। अगर tan ना लेते तो क्या ले सकते थे, अगर sin लेते sin 5 तो भी l आता ना, sin 5 तो ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, l अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, r। तो sin 5 आता l बाई r, और tan 5 आया l बाई a। डन। दोनों में से जो लेना हो ले सकते हैं। ओके, चलो, सो हमने लिया है l, tan 5 इज इक्वल्स टू l बाई a, देयरफॉर l इज इक्वल्स टू a tan 5 हो जाएगा। सो l इज इक्वल्स टू a tan 5। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, सो विथ रिस्पेक्ट टू जो भी गिवन है वो, सो से 5 है ना हमारा फंक्शन, सो dl बाई d5 करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, tan 5 का 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर 5। बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, वो दो वीडियोस देख लिए तुमने या बाकी है, देख लिया ना। ओके, एक डिफरेंशिएशन का वीडियो है और एक इंटीग्रेशन। ओके, जो अभी मैंने 11th को किया था, तो वो सेम ही तुम्हारे लिए भी है। ओके, जो बेसिक होना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट को तो चैप्टर्स ही है, लेकिन बायो में उतना, बायो स्टूडेंट्स को उतना तो बेसिक पता होना चाहिए जो हमें फिजिक्स में बार बार आता रहेगा। ओके, सो l इज इक्वल्स टू a tan 5 का कितना होता है, सेकंड स्क्वायर 5। सो dl बाई d5 इज इक्वल्स टू a tan का सेकंड स्क्वायर 5। सो ये d5 ऊपर जाएगा, तो dl इज इक्वल्स टू a सेकंड स्क्वायर 5 d5। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। हमारा फॉर्मूला जो है वही है,
म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू यहां से निकाली, कैसे निकाली, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है हमारा, एल है, साइन फाई की साइन थीटा, हमारे पास अभी तो साइन थीटा है ना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ, तो साइन थीटा मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है, थीटा का ऑपोजिट है ए, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय आर आ गया, डन। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय आर, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, ए बाय आर। ओके, अब मेरे पास क्या है, ये r जो है उसको भी हमें लाना है, तो r के लिए हम क्या लेके आ गए कि भाई cos 5 इज इक्वल्स टू, ये sin थीटा था, cos 5 एडजेसेंट a बाय r, तो cos 5 a बाय r है, r यहाँ चला गया तो a अपॉन cos 5 आएगा r, और 1 अपॉन cos 5 क्या आ जाएगा, a sec 5। तो हमने r की वैल्यू निकाल ली, sin थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब dl की वैल्यू निकालते हैं। तो dl की वैल्यू के लिए क्या किया हमने, l ले लिया, ये l ले लिया, tan 5 निकालेंगे तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो l बाय a, तो l tan 5 इज इक्वल्स टू l बाय a, l को एक साइड रखो, a tan 5, अब डिफरेंशिएट किया तो dl बाय d5, a सेकंड स्क्वायर 5, dl इज इक्वल्स टू a सेकंड स्क्वायर 5 d5, पक्का, ओके। चलो, तो ये सब वैल्यू अब हम पुट कर देंगे और कुछ नहीं, तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दे, ओके, कौन कौन सी, cos 5 की वैल्यू a बाय r से हमें r मिल गया, तो r की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू और dl की वैल्यू, ओके। तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, यही मैक्सिमम है, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो ये फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला बायो सावर्ट का, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, a सेकंड स्क्वायर 5 d5, तो वो यहाँ लिख दिया a सेकंड स्क्वायर 5 d5। sin थीटा इज इक्वल्स टू cos फाई आया हमारा, कहाँ से आया, ये अभी किया ना हमने, अभी पूरा लिखा था, ओके, कि भाई 90 प्लस थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा 180, ओके। फिर वो 90 उस साइड जाएगा, तो क्या हो गया, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 90, ओके। फिर थीटा उस साइड गया, ओके, तो थीटा उस साइड गया तो क्या, थीटा इसको इस साइड रखो, साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 5, अब दोनों साइड साइन लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू cos 5, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई क्या, cos 5, अच्छा, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई cos 5, तो वो वैल्यू भी लिख दी cos 5, ओके। अब 4 पाई तो आ गया है r की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली, cos 5 a बाय r, तो r की वैल्यू मिल गई a sec 5, वो वैल्यू भी पुट कर दी, अब उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब जो कट हो रहा है वो कट कर दो, तो सेकंड स्क्वायर 5 कट हो गया, देन a एक कट हो गया, एक रहा, ओके, तो एक a रहा है और cos 5 है, सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई i, और नीचे एक a रहा है ये वाला, ये तो a कट हो गया, ये भी कट हो गया, और से क्या बच गया cos 5 d5, सेकंड स्क्वायर तो कट हो गया ना, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P कैन बी, यहां तक का समझ में आ गया, यहां तक हमारे पास जो फॉर्मूला था बायो सावर्ट का फॉर्मूला, उसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उसमें हमने dl की वैल्यू निकाली, उसमें हमने r स्क्वायर मतलब r की वैल्यू निकाली, ये तीन वैल्यू निकाली और पुट कर दी, अभी तक तो उतना ही किया है। अब हमने क्या बोला कि अगर इतने एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिली तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखना, साइन ध्यान से देखना। देखो जैसे कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरा इतना है, तो मतलब यहां से यहां का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट है मेरा x, ये पॉइंट है मेरा y, x पॉइंट से p से कनेक्ट करूं तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 5-1, मैं मान रहा हूं कि कहां से कहां, CP एंड XP के बीच का एंगल है 5-1, लाओ, हाँ क्या, CP एंड XP के बीच का एंगल ये रहा, ये एंगल है मेरा 5-1, देन CP एंड YP, क्यों x और y ले रहा हूं, क्योंकि पूरा वायर लेना है ना मुझे, तो पूरे वायर, ये एंगल कितना हो गया, से 5-2, डन, ओके। अब एक मैंने यहाँ CP से इस साइड जा रहा है, एक CP से इस साइड जा रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मतलब दोनों में से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऑपोजिट है तो सपोज ये क्लॉकवाइज को मैं प्लस ले लूं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, माइनस, या उल्टा ले लूं कि इसको मैं प्लस ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। डन, ओके। सो मेरी लिमिट क्या हुई, 5, एंगल 5 की वैल्यू हो गई, तो एंगल 5 कितना कितना बन रहा है ये सारा मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैं इसको 5 को माइनस ले रहा हूँ, 5 को मैंने माइनस ले लिया, तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सीपी से एक ऐसे आ रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये सीपी से ऐसे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज। तो अगर मैं जो ये जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया है, प्लस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा जा रहा है, सिर्फ 5 तो वो मैंने माइनस ले लिया और 5 मैंने प्लस ले लिया। डन। तो अब इंटीग्रेट कर दो, जो भी हमारा फॉर्मूला लास्ट में आया उसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, -5 से +5 डन, ओके। चलो तो इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, सो पूरी देखो, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the point P can be obtained by integrating dB within the limits -5 and +5 ओके। सो -5 to +5 ये जो पूरा का पूरा आया है उसको ही इंटीग्रेट कर देंगे, ये μ0/4 पाई IA cos phi d phi, ये जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, लिमिट वही की वही है। cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin phi। डिफरेंशिएशन माइनस होता है लेकिन इंटीग्रेशन प्लस होता है। cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin phi। sin phi का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos phi। उल्टा ही है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, sin phi का डिफरेंशिएशन होता है cos phi, और cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi। वैसे उल्टा cos 5 का और से cos थीटा 5 बोल रहा हूं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin थीटा। तो ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस sin थीटा, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा, लेकिन ये माइनस यहां आ जाएगा तो माइनस cos थीटा। डन, सिंपल है, उल्टा ही हो रहा है, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि cos phi का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन प्लस, करेक्ट। डन, हाँ मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। जूम इन तुम नोट डाउन कर लो, क्या बोल रहा हूं, d/d थीटा ऑफ sin थीटा वो क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड d/d थीटा ऑफ cos थीटा, मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा। अब उल्टा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, मतलब अगर मैं cos थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं तो आंसर क्या आएगा, sin थीटा, उल्टा आएगा, ओके। और अगर ये माइनस sin थीटा है, माइनस को छोड़ो, अभी माइनस को छोड़ो, ओके। तो ये माइनस को मत पकड़ो, मैं sin थीटा का इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन तो आएगा सर cos थीटा, लेकिन ये माइनस उस साइड चला जाएगा ना, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos थीटा। अंडरस्टूड, डन, ओके। हाँ, सो cos phi का और से cos थीटा और cos phi का इंटीग्रेशन तो वो क्या होगा, sin phi, तो वो sin phi लिख दिया। अभी उसकी लिमिट लिख दो, -5 to +5 अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये ऊपर वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे ही इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये तो जो है वो है sin phi 2 माइनस sin phi 1, ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इसे पहले ये लिमिट पुट करेंगे, तो क्या आएगा, ये तो है ही μ0I अपॉन 4 पाई a। तो यहां पे क्या करेंगे, पहले साइन अपर लिमिट phi 2 माइनस लोअर लिमिट, साइन लोअर लिमिट में क्या है, माइनस ऑफ phi 1 है। डन, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, वो पुट कर दी, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो -5 तो -5, ओके। तो ये क्या हो गया, ये माइनस, अभी ये भी पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ओके। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, उसमें चेंज हो जाएगी साइन, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। क्यों? वो रिलेशन एंड फंक्शन में हम देखते हैं ना कि फंक्शन अप डाउन जा रहा है। मैथ्स के लिए, बायो के लिए तुम तो डायरेक्टली याद ही रखो। डन, ओके। सो अब हमारे पास ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आया क्या? साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। यस, डन, ओके। बढ़े आगे? हाँ, लिख। सो देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये खत्म। डन। क्या किया हमने? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें सबकी वैल्यू पुट की। सबसे पहले आई को तो रहने दिया, डीएल, डीएल मतलब डीएल डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो एल लेना पड़ेगा। एल के लिए क्या किया? तो यहाँ पर हमने एक लेंथ ले ली एल, तो एल क्या? तो सपोज tan फाई लिया, सो tan फाई इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है एल और एडजेसेंट है ए, सो tan फाई इज इक्वल्स टू एल बाई ए, तो एल बाई ए इज इक्वल्स टू tan फाई है, मतलब एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए tan फाई। ओके, tan फाई इज इक्वल्स टू एल बाई ए, ओके, तो एल इज इक्वल्स टू ए tan फाई, एल इज इक्वल्स टू ए tan फाई। अब डिफरेंशिएट करो, तो dl बाई d5 इज इक्वल्स टू a सेकंड स्क्वायर 5। डन, d5 ऊपर आ गया, तो अब dl की भी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर आई dl साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी? तो हमने वो ट्राइंगल बनाया और देखा कि भाई थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 90 होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा से साइन 90 माइनस 5, तो वो cos 5 हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 5। साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई। नीचे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आर क्या है? ये, और मतलब नीचे वाला डिस्टेंस, और ऊपर क्या है? ए, और ये साइड में क्या है? एल। तो ये जो होगा हमें क्या ढूंढना है? आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब ये क्या करना पड़ेगा? से यहाँ पर अगर करें हम तो क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ से निकाले तो, वैसे नहीं निकाला हमने तो cos 5 से निकाला था। ओके, सो यहां से निकाले तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो इन टर्म्स ऑफ एल आएगा, लेकिन फाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे सेकंड स्क्वायर है ना, तो फाई के रिस्पेक्ट में सेकंड स्क्वायर को कट करना हो तो क्या करेंगे? cos 5। cos 5 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट cos 5 इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है हमारे पास? a, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा? r, तो a बाय r इज इक्वल टू cos 5। a बाय r इज इक्वल टू a by r is equals to cos 5, so r is equals to a upon cos 5। r is equals to a upon cos 5, मतलब हम लिख सकते हैं r is equals to a sec 5, और नीचे तो r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर is equals to a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 5। डन, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, जो कट हो रहा है वो कट कर दिया, दैट्स इट। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने लिमिट की बात की, लिमिट की बात की तो हमने बोला कि एक एंगल है फाई 1, दूसरा एंगल है फाई 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको भी जो लो वो, ओके। तो हमने लिया फाई 1 वाला नेगेटिव और फाई 2 वाला पॉजिटिव, ये पूछी जाती है थियरी, तो फाई 1 वाला नेगेटिव और फाई 2 पॉजिटिव, इंटीग्रेट कर दिया, तो cos 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 5। अब वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। डन, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में क्या है कि ये हमारा जो वायर है ना वो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके, अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा नहीं, कहने का मीनिंग क्या है? ये जो हमारा पॉइंट P था, उसका ये डिस्टेंस हमारा A था, A डिस्टेंस के कंपेयर में ये बहुत बड़ा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास 1 किलोमीटर लंबा वायर है, 1 किलोमीटर लंबा वायर है, उसमें करंट पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जनरेट होगी। अब ये ऐसा समझो, ये है ना वो 1 किलोमीटर वायर लंबा है, ओके, और ये जो ए डिस्टेंस है ना, मुझे यहाँ पता करना है, यहाँ इतने ही डिस्टेंस, ये वायर की लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, लेकिन ये जो ए है, ए ये जो पी पॉइंट है, वो डिस्टेंस है ए, वो ए बहुत ही ज्यादा छोटा है कंपेयर टू दिस, तो ए की कंपेयर में अगर ये एल बहुत ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग। 1 किलोमीटर भी इनफाइनाइट? हाँ, अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर वाला वायर और यहाँ मैं बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर पे मेरा पी पॉइंट है, तो 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर मैं बोल दूंगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। कंपेयर करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा नहीं। डन, ओके। सो ए के रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा होगा, तब हम बोल देंगे कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तब क्या होगा? तो जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो ये जो फाई 1 और फाई 2 है ना, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री, 90 सेम हो जाएंगे और 90 डिग्री हो जाएंगे।
सेम हो जाएंगे, करेक्ट, और वो कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। ओके, सो व्हेन द कंडक्टर x एंड y इज इनफाइनाइट लेंथ, ओके, इनफाइनाइट लेंथ मतलब ये देखो, ये डिस्टेंस की कंपेयर में वो बहुत ज्यादा है, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ही कम, तो डिस्टेंस बहुत कम मतलब ऐसा समझो कि इतना ही डिस्टेंस है, और ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसा समझो ये इतना ही डिस्टेंस है, इतना आगे वाला, ये इतना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है, नहीं समझ में आया, पक्का, ओके। ये देखो, अभी अगर तुम एंगल लोगे तो इनफाइनाइट है, तो ये ऐसा है, ये फाइनाइट लेंथ लोगे तो ये फाइनाइट लेंथ ले ली, तो यहां से यहां जैसे अभी हमने कनेक्ट किया था ना x और y, yp एंड xp अभी कनेक्ट किया था, तो ये yp, तो ये एंगल बनेगा, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू दिस, तो डिस्टेंस कम है मतलब ये a पॉइंट p पॉइंट नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, मतलब सपोज मेरा p पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। अब ऐसे निकालो, तो ये कितना एंगल हो गया, देखो कितना बढ़ गया, पहले एंगल इतना था, फिर ये ऐसे ऐसे जा रहे हो तो एंगल बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, और ये मेरा अभी जो हमने बनाया था ना, ये x और ये y, तो हमने ये एंगल बनाया था, करेक्ट। अब हम क्या बोल रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस, ये छोटा हो गया, देखो ये छोटा हो गया, डिस्टेंस ये बड़ा था, ये छोटा हो गया, अब देखो तो ये एंगल की कंपेयर में ये एंगल बड़ा हो गया या नहीं हो गया, और नजदीक जाओ यहां से, तो देखो ये एंगल की कंपेयर में ये बड़ा है, और इसके भी कंपेयर में ये और भी बड़ा है, समझ में आ रहा है, और नजदीक जाओ, और नजदीक जाओ, तो एकदम नजदीक हो गया ना, तो एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया, पक्का, ओके। सो वो कब, जब बहुत ज्यादा, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, 1 सेंटीमीटर 1 mm डिस्टेंस तुम ले रहे हो, और यहाँ पे वायर कितना लंबा है, 1 किलोमीटर, तो फिर वो हम ले लेंगे 90 डिग्री, डन। अगर वैसा केस हो तो क्या होगा, ये समझ में आ गया एंगल वाला, ओके। तो वैसा केस हो तो क्या होगा, तो साइन की जगह 90 90 रख दो, ये भी 90 ये भी 90, सो साइन 0 0 और साइन 90 1, तो साइन 90 1 + 1 2, ओके। तो ये नीचे जो 4 है वो कट हो जाएगा 2 से, और आ जाएगा μ0 I/2π है, डन, ओके, सिंपल था। नेक्स्ट और एक केस है, स्पेशल केस, क्या, अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, लेकिन ये जो मेरा पॉइंट P है, वो पॉइंट P जो एक एंड पे के पास है, मतलब अभी हम क्या ले रहे थे, इनफाइनाइटली लॉन्ग, और यहाँ पे पॉइंट P था, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग, सपोज यहाँ से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये एंड कहाँ है वो मुझे पता है, यहाँ से मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कि ये नीचे की साइड तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस मुझे पता है, वहां से ये a डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, वहां कैसे होगा, तो देखो, व्हेन द कंडक्टर xy इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट P लाइज नियर द एंड, कोई भी एक एंड के पास है, ये एक एंड है, ये यहाँ से इनफाइनाइट नहीं है तो एंड हो गया, लेकिन यहाँ से अभी भी इनफाइनाइट है, तो उसके पास है ये, तब क्या होगा, φ1 एक एंगल तो 90 हो जाएगा, एक एंगल तो 90 हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये इनफाइनाइट है ना, तो ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ का ये एंगल अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 90, क्यों, सपोज ये यहाँ अभी जैसे किया था वैसे ही, ये यहाँ है तो इतना एंगल, फिर यहाँ है तो और एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, फिर यहाँ आया तो और एंगल बढ़ गया, यहाँ तो और एंगल बढ़ गया, तो मतलब यहाँ के लिए क्या आएगा, 90, लेकिन इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए तो 0 आ जाएगा, क्यों 0 आ जाएगा, अरे r और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, समझ में आ गया, पक्का, श्योर ना, ओके। सो φ1 90 और φ2 0, सो एक 90 एक 0, साइन 0 0 साइन 91, तो वो जो हमारा था वही आएगा μ0 I/4π, ये मतलब हमारा डिस्टेंस है, ये डन। तो ये था हमारा केस स्ट्रेट वायर के लिए, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, बायो-सावर्ट लॉ हमने देखा, बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखा हमने, क्या अगर सर्कुलर लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, और अगर स्ट्रेट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसके फॉर्मूलाज देखे, एंड स्पेशल केस भी देखे। सर्कुलर केस में स्पेशल केस क्या देखा कि ये जो डिस्टेंस x डिस्टेंस था, सर्कुलर का जो सेंटर है उससे जो x डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो स्पेशल केस देखा। यहाँ पे भी दो स्पेशल केस देखे, क्या, ये करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया
तो क्या मैग्नीट्यूड बनेगा। और अगर इनफाइनाइट लेंथ का ही लिया है लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो एक एंड के पास है, एक एंड के पास हो तो एक एंगल 90 एक एंगल 0, सो उसके हिसाब से 0 और दूसरा 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। आया समझ में? पक्का श्योर, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो ये थी हमारी थियरी। अब डायरेक्शन के लिए अगेन वही मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन दी लीनियर वायर कंडक्टर टू बी हेल्ड, वही चीज करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऐसे, राइट हैंड अंगूठा ऐसे ऊपर, ऐसे मोड़ूंगा तो यहाँ पे पता चल रहा है क्या कि सपोज एंटी क्लॉक, ऊपर से देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। अगर करंट नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे बंद करूंगा तो ऐसे, ऐसे मतलब क्या ऊपर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज। वही मेथड जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी वो, ओके। सर्कुलर में कैसे किया था कि करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो हमने 4 उंगली को गोल गोल घुमा दिया था और फिर अंगूठा बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी ऑपोजिट, करंट जिस डायरेक्शन में उसमें हमने अंगूठा ले लिया तो 4 उंगली जिस साइड मूव होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। डन? पक्का? ओके, सो ये राइट हैंड थंब रूल, ओके। अब से इसके बेस पे आई थिंक न्यूमेरिकल है तो वो देख लेते हैं।